डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आईआईटी मेन 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। लेट अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 45, अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर इफ़ एक्स अल्फ़ा 1 2 प्लस वाई 1 बीटा 2 प्लस जेड 2 3 गामा इक्वल टू 0 0 0, जहाँ पे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर है और एक्स वाई जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमको निकालना है वैल्यू ऑफ 6 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस गामा। तो देखिए यहाँ पे तीनों अल्फ़ा बीटा गामा जो अननोन है, तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 45 और इक्वेशन दिया हुआ है। यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका, ये देखें, ये इसको हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा एक्स 2x, ये हो जाएगा y बीटा y 2y z 3z गामा z इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ पे यदि हम कंपेयर करें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स इसका, तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। दूसरा होगा यहाँ पे x प्लस बीटा वाई प्लस 3z इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस गामा z इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 3 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा गामा निकालना है। तो 3 और यहाँ पे दिया हुआ है कि x y z इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये आपके पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है। और होमोजेनियस इक्वेशन मतलब यहाँ पे हर टर्म में x की पावर 1 y की पावर z सब में पावर सेम होता है। तो ये इक्वल टू 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो क्या होता है भाई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है किसका, डेल इक्वल टू 0 का। डेल मतलब एक डिटरमिनेंट बनाएं जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फ़ा 1 2 1 बीटा 3 2 2 गामा, ये डेल बन गया इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा -6 -1 गामा -6 प्लस 2 2 बीटा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा -6 अल्फ़ा माइनस गामा प्लस 6 प्लस 4 माइनस 4 बीटा इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल दिया हुआ है 45। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा 45 माइनस 6 अल्फ़ा माइनस गामा प्लस 10 माइनस 4 बीटा इक्वल टू 0 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 माइनस 6 अल्फ़ा माइनस गामा माइनस 4 बीटा इक्वल 0 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 6 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 55। ये आपका वैल्यू हो। और यही आप देखें कि इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 6 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 55 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, लेट द कॉनिक सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 -2 एंड पी एक्स वाई एक्स मस्ट बी गेट इक्वल टू 3। एक पॉइंट पी दिया हुआ है, उस कर्व में एक्स वाई जहाँ पे एक्स मस्ट बी गेट इक्वल टू 3 है। बी एनी पॉइंट ऑन सी, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द कॉनिक सी ओनली एट द single point P be half of the slope of the line joining the point P and 3 - 5 if the focal distance of the point 7 1 on C is D। तो हमें 12D निकालना है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है at single point P with the half of the slope of the line joining point P and 3 4। पहले हम ये दो पॉइंट का स्लोप निकाल लें। स्लोप किसका बोल रहा है, पॉइंट P जिसको हमने माना है XY एंड पॉइंट 3 - 5।
तो इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हो जाएगा इसका, इसको हम m पॉइंट बोल दें यदि हम, तो स्लोप ऑफ पी एम ये हो जाएगा आपका y प्लस 5 अपॉन x माइनस 3, ये हो गया स्लोप। अब ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, लाइन टचिंग, यहाँ दिया हुआ है लेट द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द कॉनिक सी ओनली एट सिंगल पॉइंट में टच कर रहा है, इसका मतलब उसका टेंजेंट है। तो वो टेंजेंट जो होगा दैट इज हाफ ऑफ द स्लोप ऑफ पी एम, तो ये हो जाएगा यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 ऑफ y प्लस 5 अपॉन x माइनस 3, क्योंकि जब कोई लाइन किसी कर्व को टच कर रही है यानी उसका स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसका कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका स्लोप होता है। तो यहाँ पे लेट द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द कॉनिक सी ओनली एट सिंगल पॉइंट, तो यानी डी वाई डी एक्स ये हाफ ऑफ द स्लोप द लाइन जॉइनिंग पी एन की, यानी ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है ये एक। अब यहाँ से हम कर्व निकालेंगे, मतलब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसको हम वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ डी वाई अपॉन वाई प्लस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 3, और ये हो जाएगा आपका, इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। ये देखो ये वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें इसको, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग y प्लस 5 इक्वल टू लॉग x माइनस 3 और प्लस c। अब ये जो कर्व है वो दिया हुआ है एक पासिंग पॉइंट से पास हो रहा है, वो पासिंग पॉइंट क्या है देखें यहाँ पे, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 4 और माइनस 2, 4 माइनस 2 से ये पॉइंट पास हो रहा है, तो इसको हम 4 माइनस 2 से पास करा के सी निकाल लें, तो ये जाएगा 2 लॉग माइनस 2 प्लस 3 माइनस प्लस 5 इक्वल टू लॉग 4 माइनस 3 प्लस सी। तो log 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 log 3 इक्वल टू सी, यानी सी इक्वल टू हो गया ये log 9। सी की वैल्यू से इक्वेशन में पुट कर दें तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा 2 log y प्लस 5 इक्वल टू log x माइनस 3 प्लस log 9। अब इसमें ज़रा log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log y प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू log 9 x माइनस 3। तो इसको हम log को यदि हम दोनों तरफ बेस ई ले लें तो ये बन जाएगा y प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 9 x माइनस 3। अब देखें भाई ये एक पैराबोला बन गया, वो कॉनिक जिसकी बात कर रहा है वो यहाँ पे बन गया पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है, जिसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे यहाँ पे 3 और माइनस 5, और इसको हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। अब यदि वाई इक्वल टू 4x कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू हो जाएगा 9 और a हो जाएगा यहाँ पे 9/4, ये a मिल गया। अब ये पैराबोला है, ये आपका एक राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इस पैराबोला को यदि हम देखें यहाँ पे तो ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है। इसके वर्टेक्स यहाँ पे, इसके वर्टेक्स जो होंगे ये आपका हो जाएगा 3 और माइनस 5। जब ये वर्टेक्स होगा तो यहाँ पे इसका फोकस मिल जाएगा आपको, ये S। हमें मालूम है कि ये यदि वर्टेक्स A है तो A से S का डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा A होता है, और यहाँ पे A कितना निकला है, यहाँ पे A हमने निकाला है 9/4। इसका मतलब ये जो S के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएंगे 3 प्लस 9/4 और माइनस 5, यानी S के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 21/4 और माइनस 5। अब यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, इफ़ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट M7 1,
हमें फोकल डिस्टेंस निकालना। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू एनीवेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पैराबोला। यानी यहाँ पे पॉइंट P दिया हुआ है, ये पॉइंट हम Q मान लें, ये पॉइंट दिया हुआ है 7 और 1। तो हमें ये QS, ये जो है डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो यहाँ हमें निकालना है QS। तो QS को क्या बोला है? ये बोला है डिस्टेंस D। तो यहाँ पे Q का मतलब, Q कितना दिया हुआ है? Q दिया हुआ है 7 और -1, और S आ गया 21/4 और -5। अब यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें, तो D इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 21/4 -7 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का स्क्वायर। तो D इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर प्लस 36। तो D इक्वल टू रूट ऑफ 49/16 प्लस 36। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 625/4, 16 का स्क्वायर, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 25/4। और ये क्या दिया है? ये D दिया है। और हमें वैल्यू क्या पूछा है? देखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन वैल्यू पूछा है 12D की वैल्यू निकालो। 12D निकालना है, तो 12D इक्वल टू हो जाएगा 12D इक्वल टू 12 इंटू 25/4, यानी ये 3 टाइम कैंसिल हुआ, तो ये होगा 75। मतलब इसका जो आंसर है, ये आंसर आएगा 75। 3. Let RK इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस x raised to 7 पावर k dx अपॉन इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x पावर 7 पावर k प्लस 1 dx, k बिलोंग्स टू n। और हमें निकालना है सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to 10 1/7 RK माइनस 1 की वैल्यू निकालना है। तो देखें इस क्वेश्चन में, देखें यहाँ पे पावर k दिया है, यहाँ k प्लस 1 दिया है। तो पहले हम ये k और k प्लस 1 पहले हम रिलेशन निकाल लें। तो देखें इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है इसको हम ik मान के चलते हैं। ik इक्वल टू 0 to 1 माइनस x रेज़ टू पावर 7 पावर k dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें बाई पार्ट्स करना पड़ेगा और एक 1 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ही फंक्शन दिया है। तो यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं 1। तो यहाँ पे इंटू 1 और ये हो जाएगा dx। और इसको मान लें, 1 को मान लें हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और लगा देते हैं बाई पार्ट्स। तो ये हो जाएगा ik इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस x रेज़ टू पावर 7 पावर k, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट लग जाएगी यहाँ पे 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा k 1 माइनस x रेज़ टू पावर 7 k माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -7 x रेज़ टू पावर 6, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये पूरा dx। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा ik इक्वल टू, अब देखें 1 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, मतलब ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस। यहाँ पे 7 के कांस्टेंट आउटसाइड निकाल लें और ये आएगा 0 to 1, ये हो जाएगा 1 माइनस x रेज़ टू पावर 7 पावर k माइनस 1 इंटू x रेज़ टू पावर 7 और ये dx। अब देखें यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। अभी जो x की पावर 7 है, इसमें हम इसको अरेंज करके इसमें हम प्लस माइनस कर दें ताकि ये पावर जो है वो k और k माइनस 1 हो जाए। तो देखें यहाँ पे इसको कैसे अरेंज करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा ik इक्वल टू, ये प्रोसीजर होती है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे देखें माइनस साइन भी हम कॉमन ले लें थी, तो ये जाएगा 0 to 1, ये हो गया 1 माइनस x रेज़ टू पावर 7 पावर k माइनस 1, और ये हो गया माइनस x की पावर 7। हमने यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस और माइनस कर दिया।
प्लस और यहाँ पे माइनस कर दिया, सॉरी हमने प्लस लिख दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया माइनस। अब देखें इंटू डी एक्स। अब ये पूरा पार्ट और ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा के, और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा k-1। तो यहाँ पे मिल गया रिलेशन। ये देखें कैसे अरेंज होगा, आई के इक्वल टू -7k, और ये हो जाएगा आपका 0 to 1, 1 माइनस एक्स पावर 7 की पावर k-1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 7, ये dx हो गया। और फिर माइनस 0 to 1, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 7 पावर k-1, और ये dx। अब इसको हम देखेंगे तो ये होगा आई के इक्वल टू -7k। अब ये देखो k-1 और 1, ये पावर k हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 to 1, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 7 पावर k dx, और माइनस 0 to 1, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 7 पावर k-1, और ये dx। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लें। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखें ये इसको हम लेके चले हैं, ये आई के हो गया, ये आई के हम लेके चले हैं। देखो यहाँ पे आई के इक्वल टू हमने ये लिया हुआ है आई के, तो ये जब आई के है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ये बन गया आई k-1, क्योंकि पावर k को हम आई के बोले हैं तो पावर k-1 को ये पावर k-1 हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई के इक्वल टू -7k आई के, और -1 हो गया प्लस 7k आई k-1, ये फॉर्म बन गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें कि हमें k-1 नहीं, हमें यहाँ पे लाना है k+1। तो k-1 को k+1 करने के लिए हम यहाँ पे k इक्वल टू k+1 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा आई k+1 इक्वल टू -7k+1 आई k+1 प्लस 7k+1, और ये बन जाएगा आई के। अब यहाँ पे आई k+1 को अरेंज कर लें, तो आई k+1 यहाँ पे देखें तो ये आपके पास यहाँ 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 7k प्लस 7 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 7k प्लस 7, और ये आई के। अब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये आई के अपॉन आई k+1, ये इक्वल टू 7k प्लस 8 अपॉन 7k प्लस 7। इसको और हम अरेंज करके लिखेंगे, 8 को 7 + 1 लिख दें तो ये हो जाएगा 7k प्लस 1, सॉरी 7 और प्लस 1 अपॉन 7k प्लस 7। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये देखें आई के अपॉन आई के प्लस 1, यही तो आई के अपॉन आई के प्लस 1, इसी को आर के बोला हुआ है ये, तो ये पूरा आर के बन गया। आर के इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 7k प्लस 7 हो गया ये। अब देखें तो यहाँ पे आर के -1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 7k प्लस 1। देखो यहाँ पे 7k प्लस 7, तो ये 7k प्लस 7 होगा, और यहाँ भी 7 आएगा, मतलब ये आर के -1 इक्वल टू 1/7, और ये हो जाएगा k प्लस 1। अब देखें यहाँ पे जो आपको लाना है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, ये तो 1 अपॉन आर के -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 7k प्लस 1, और 1 अपाए 7 आर के -1 इक्वल टू ये हो गया k प्लस 1। अब देखें सिग्मा, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने बना लिया, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे ये बन गया। देखो ये अब यहाँ दिया सिग्मा k इक्वल टू 1 से 10, तो यहाँ पे दोनों तरफ कर लें सिग्मा k इक्वल टू 1 to 10, तो ये भी हो जाएगा सिग्मा k इक्वल टू 1 to 10। तो ये तो आपका एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे क्या आएगा,
अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 2 + 3 + 4 अप टू ये हो जाएगा 11। और तो ये डायरेक्टली हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके पास ये सबका सम निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, SN = SN होता है, ये AP है तो ये होता है n/2 2a + n-1 × d, जहाँ पे n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 है तो हो जाएगा 10/2 2 × 2 + n-1 यानी हो जाएगा 9 और इंटू d यानी कॉमन डिफरेंस दिया 1, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 4 + 9 यानी ये हो जाएगा आपका 5 × 13 यानी 65 इसका आंसर आएगा भाई। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 65। तो सिग्मा r = 1 to 10 1/7 r के -1 ये इक्वल टू हो जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 24, लेट x1 x2 x3 x4 विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x4 + 8x³ - 17x² - 12x + 9 = 0, then and 4 + x1², 4 + x2², 4 + x3² + 4 + x4² = 125/16 m। हमें ये m की वैल्यू निकालना है। यानी एक बाय क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इसके रूट जो हैं ये रूट्स इसके x1 x2 x3 और x4 दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पे यदि हमारे पास एक इक्वेशन दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c = 0 और हम मान लें इसके जो रूट्स यदि वो अल्फ़ा और बीटा है, तो इसको लिखने का वे क्या हो जाता है, ये हो जाता है ax²। अब इसके रूट्स का मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा और बीटा दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी यहाँ पे x = अल्फ़ा भी होगा और x = बीटा भी होगा, यानी x - अल्फ़ा एक रूट होगा इसका = 0 और x - बीटा = 0 दूसरा रूट होगा। तो इसको हम ले सकते हैं ax² + bx + c, यहाँ से हम यदि a कॉमन ले लें तो ये हम लिख सकते हैं x - अल्फ़ा × x - बीटा के फॉर्म में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर यदि यहाँ पे हम अप्लाई करें ये वाला कॉन्सेप्ट और इसके रूट दिए हुए हैं x1 x2 x3 x4, तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे 4x4 + 8x³ - 17x² - 12x + 9 ये इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम 4 क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसके रूट्स हैं x - x1 x - x2 x - x3 और x - x4। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये नेचर ऑफ रूट्स हो गया कि इसके आपके पास 4 रूट्स x1 x2 x3 और x4 हो गए। अब देखें, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को हम देखें यहाँ पे कि इसके रूट दिए हुए हैं 4 + x1²। तो 4 + x1² यदि रूट है तो इक्वल टू 0 होगा ये, और x1² = -4 और x1 हो जाएगा ये ±√4 यानी x1 = आ जाएंगे रूट इसके ±2i। तो इसका मतलब इसका एक रूट ±2i होगा। जब रूट +-2i होगा तो इस इक्वेशन को x = 2i और x = -2i दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 लेते हैं और यहाँ पे हम पुट करते हैं, पहले सेटिस्फाई कराते हैं x = 2i। तो यहाँ पुट करते हैं पहले, जहाँ जहाँ x वहाँ 2i रिप्लेस कर दें तो जाएगा 4 2i की पावर 4 + 8 2i³ - 17 2i² - 12 2i और +9 ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ x1 - 2i x2 - 2i x3 - 2i और x4 - 2i। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा 2i, मतलब ये हो जाएगा i पावर 4 1 होता है, ये हो गया 64, माइनस हो जाएगा ये 64i प्लस ये हो जाएगा 68, आई स्क्वायर -1 तो माइनस प्लस हो गया 68 माइनस 24i और प्लस 9 इक्वल टू ये एच हो जाएगा ये 4x1 माइनस 2i, x2 माइनस 2i, x3 माइनस 2i और x4 माइनस 2i। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, तो 64 ये हो जाएगा आपका 141 माइनस 88i, ये इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 2i, x2 माइनस 2i, x3 माइनस 2i और x4 माइनस 2i। ये जो आपके पास इक्वेशन है ये हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब बिल्कुल सिमिलर, पहला रूट तो 2i था, अब दूसरा रूट हो जाएगा -2i, तो हम ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं x इक्वल टू -2i। तो नाउ पुट इन 1 x इक्वल टू -2i, तो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ -2i की पावर 4 प्लस 8 -2i क्यूब माइनस 17 -2i स्क्वायर -12 -2i और प्लस 9, ये इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ -2i माइनस x1 -2i माइनस x2 -2i माइनस x3 -2i माइनस x4। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये तो आपके पास 64 ही रहेगा, ये हो गया 64, ये आ गया प्लस 60i क्यू माइनस आई होता है तो माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपके पास प्लस 64, ये हो जाएगा प्लस 68 प्लस हो जाएगा 24i और प्लस 9, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 144 माइनस नहीं हो जाएगा प्लस 88i, ये इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स ऑफ -2i माइनस x1 -2i माइनस x2 -2i माइनस x3 और -2i माइनस x4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी, इसको मान लें इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब हम क्या कर दें, अब ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ए मल्टीप्लाई बी कर दें, तो ए मल्टीप्लाई बी करेंगे यहाँ पे होगा 144 प्लस 88i और 144 माइनस 88i इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा 16 और बाकी क्या बन जाएंगे 2i माइनस x1 और माइनस 2i माइनस x1 हो जाएगा ये 4 प्लस x1 स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर, ये हो जाएगा 4 प्लस x2 स्क्वायर 4 प्लस x3 स्क्वायर 4 प्लस x4 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया 144, ये 144 होगा कि 1, एक मिनट देखें ज़रा, ये 4 और 8 और 9, ये 20 और 441 होगा, ये होगा आपका, क्योंकि यहाँ देखो 140, ये भी 141 है ये, तो ये आपका 141 होगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 141 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 88 का स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 16, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस x1 स्क्वायर 4 प्लस
x2 स्क्वायर 4 प्लस x3 स्क्वायर और 4 प्लस x4 का स्क्वायर। और ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे देखें, यदि आप कि आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन तो आपको मिल गया है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये 126/16 m दिया है। मतलब इसको हम इक्वल टू कर दें, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125/16 m हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखो ये 16 और 16 दोनों कैंसिल हो गए, तो 141 का स्क्वायर हो जाएगा 19881 प्लस ये हो जाएगा 7744/125, ये इक्वल टू m होगा। और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 27625/125 इक्वल टू m। तो यहाँ से m इक्वल टू आएगा 221। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 221। क्वेश्चन नंबर 25, let L1 L2 be the line passing through the point P01 and touching the parabola 9x square plus 12x plus 18y minus 14 equal 0 at Q and R. Be the points on the line L1 and L2 such that triangle PQR is an isosceles triangle with base QR. If the slopes of the line QR be m1 and m2, then 16 m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक लाइन, आपको पहले दो लाइन है, एक जॉइंट इक्वेशन होगा जो 0 1 से पास हो रहा हो और ये पैराबोला को टच कर रहा है। तो देखें पहले पैराबोला क्या है, देखें तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18y माइनस 14 इक्वल 0। तो इसका नेचर निकालें पहले, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 8y प्लस 14। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे हम दोनों तरफ 4 ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है, ये 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 8y प्लस 14 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8y माइनस 18 होगा शायद, ये देखो यहाँ 18 है, ये माइनस 18y और प्लस 18। तो इसको अरेंज करेंगे तो ये होगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18y माइनस 1। इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो 9 बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर 9x प्लस 2/3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18y माइनस 1। और ये आपका इक्वेशन बन जाएगा फाइनली x प्लस 2/3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जो कि एक डाउनवर्ड पैराबोला है। कौन सा फॉर्म का पैराबोला हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। और इसके जो वर्टेक्स हैं इस पैराबोला के, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे माइनस 2/3 और 1। तो देखें यहाँ पे कि यानी ये जो पैराबोला है ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4ay का फॉर्म है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का फॉर्म हुआ ये। तो यदि हम यहाँ पे x प्लस 2/3 को कैपिटल X मान लें और y माइनस 1 को यदि हम कैपिटल Y माने तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस 2y। ये फॉर्म बन गया। अब देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि यदि हमारे पास कोई पैराबोला, यदि पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हो तो इसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर।
तो ये प्रॉपर्टी यदि हम यहाँ पे हम अप्लाई कर दें और यहाँ पे यदि हम a की वैल्यू निकालें तो a कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू होगा -2, तो a हो जाएगा -12। ये a की वैल्यू मिल गई। अब यदि यहाँ पे हम पुट करें तो y क्या है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कैपिटल Y है, ये तो कैपिटल Y इक्वल टू m कैपिटल X प्लस a यानी -12 और ये m²। y की वैल्यू पुट करते हैं, y कितना है, y है यहाँ पे y-1 इक्वल टू m, x दिया हुआ है x प्लस 2y3 और ये हो जाएगा -1/2 m²। ये और अब ये इसको क्या बोल रहा है, ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट पास हो रहा है, पासिंग पॉइंट गिवन है। पासिंग पॉइंट क्या दिया है 0-1, तो इसको हम 0-1 से पास करा दें डायरेक्ट। यदि इसको हम 0-1 से पास कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3 m प्लस, देखो यहाँ पे माइनस, अब हम कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू -4 कंपेयर करेंगे तो माइनस यहाँ पे होगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे a हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 m²। यानी यहाँ पे m इक्वल टू होगा 0 और -4/3 ये m हो गए। क्या बोला, दिया हुआ है x प्लस 2/3 का स्क्वायर इक्वल टू -2y-1। तो देखें ज़रा, आपके पास दोनों लाइन के स्लोप मिल गए हैं m1 0 और m2 0। तो इसका फिगर यदि हम बनाने की कोशिश करें तो कैसा फिगर बनेगा देखेंगे। ये हम एक्सिस ले लें, एक्स वाई एक्सिस, और यहाँ पे पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो दिया -2/3 एंड 1। तो -2/3 और 1 का मतलब ये हो गया कि आपका जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, इस टाइप का पैराबोला बनेगा। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका वर्टेक्स हो गया -2/3 और 1, यानी ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 1 हो गई, ये हो गई। और ये पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है, ये 0-1 से पास भी हो रहा था। तो एक लाइन तो ये L1 हो गई, इसका स्लोप कितना हुआ, इसका स्लोप m1 इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरी जो लाइन होगी, ये लाइन हमें लगती है ये वाली लाइन हो जाएगी, ये इस टाइप से यहाँ पे टच करेगी, ये दूसरी लाइन हो गई, ये हो गई आपकी L2। और इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप हम निकाले हुए हैं -4/3, तो ये m2 हो गया -4/3। तो ये लाइन L1 में, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो बोल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट Q है और यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा है ये R है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है PQR, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो PQR, और ये जो ट्रायंगल है वो बोल रहा है वो क्या है, आइसोसेलेस है। तो इसके स्लोप, तो दो लाइन का स्लोप यहाँ पे निकाल, ये QR का पॉसिबल स्लोप निकाल के हमें उसका स्क्वायर का सम निकालना है। तो यदि हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे PQR देखें तो इस टाइप से उस ट्रायंगल बनेगा। ये हम यहाँ बना लेते हैं इसको PQR, ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q और ये मान लेते हैं R। और यहाँ भी जो स्लोप है इसका स्लोप हम मान लेते हैं QR का स्लोप M मानते हैं, और ये स्लोप मान लेते हैं कि यहाँ पे m1 इक्वल टू 0 दिया है, और m2 मान लेते हैं ये मान लेते हैं -4/3। तो ये दोनों आइसोलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका एंगल निकाल लें। तो पहले देखें एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल टू कितना दिया, थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला ये होता है दो स्ट्रेट लाइन बीच के एंगल का फार्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू m1 यहाँ पे दिया हुआ है m माइनस, ये m प्लस हो जाएगा m प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस m इंटू 4/3। तो ये tan थीटा हो गया 3m प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4m। एक ये निकल आया। बिल्कुल सिंपल दूसरा ट्रायंगल भी दिया हुआ है। दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर लेते हैं, ट्रायंगल PRQ।
एंगल PRQ, ये भी कितना दिया है, थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम tan थीटा निकाल लें। tan थीटा इक्वल टू एक स्लोप हो जाएगा 0, एक का m, तो m माइनस 0/1, यानी यहाँ पे tan थीटा कितना मिल गया, ये हो गया m मिल गया। अब देखें ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा, दोनों को इक्वेट कर दें यहाँ पे, तो ये हो गया 3m + 4/3 - 4m इक्वल टू, ये हो जाएगा +-m। एक बार ले लें प्लस, एक बार ले लें माइनस। यहाँ पे हम प्लस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3m + 4 इक्वल टू m × 3 - 4m। और यदि माइनस, तो यहाँ पे सॉल्व, और यहाँ माइनस लाएंगे तो ये हो जाएगा 3m + 4 इक्वल टू -m × 3 - 4m। इसको सॉल्व कर लें तो जाएगा 3m + 4 इक्वल टू 3m - 4m²। ये तो कैंसिल हो गए दोनों, तो ये 4m², तो यहाँ पे ये हो गया m² + 1 इक्वल टू 0। तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखें ये हो जाएगा 3m + 4 इक्वल टू -3m + 4m²। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4m² - 6m - 4 इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट, अब ये इसके पॉसिबल रूट पूछ रहा है वो, तो मान लें इसके रूट जो हैं वो हम मान लेते हैं इसके रूट m1 और m2 हैं। दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये -b/a मतलब हो जाएगा 3/2, और प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल टू ये हो जाएगा -1। अब क्वेश्चन पूछा है ये m1² + m2², तो इसको हम निकाल लेते हैं भाई। m1² + m2² हो जाएगा ये m1 + m2 का होल स्क्वायर -4 -2m1 और m2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर -2 × -1, ये आ जाएगा 9/4 + 2, मतलब ये हो जाएगा 17/4 आ गया। और वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है 10 टाइम्स ऑफ m1² + m2² इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 16 टाइम्स, 16 दिया हुआ है, 16 टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ टोटल 68। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा 68 आएगा आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 68।